नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को फोन लगा दिया। दुनिया जानती है कि दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। मेलोनी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही इटली के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत ही हुए हैं। जॉर्जिया मेलोनी फिलहाल तो भारत का साथ देती दिखाई देती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत का उन्होंने समर्थन किया और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, वैश्विक कूटनीति की भी मेलोनी तारीफ करती रहती हैं। कहा जाता है ना कि जब मुश्किल वक्त हो तो दोस्त ही काम आता है। लगता है मेलोनी भारत के लिए दोस्ती की इस कहावत को सच कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को फोन किया। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत मौजूदा वैश्विक राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक अस्थिरता के माहौल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को कहा है कि अगर आप भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे तो मैं भी लगा दूंगा। ट्रंप कब क्या करे और क्या बोल दे, किसी को तो छोड़िए, शायद ट्रंप को भी खुद पता नहीं होता। इसलिए मौजूदा जारी दोस्ती और धौस के इस घटनाक्रमों के बीच यूरोपीय यूनियन में शामिल इटली की भूमिका भारत के लिए खास हो जाती है। इटली यूरोप का देश है, अमेरिका के करीब भी है, इसलिए इटली की अहमियत को समझते हुए लगता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोनी को फोन घुमाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री से क्या बातचीत की और क्या ट्रंप सच में बदल गए हैं या फिर दोस्ती का ड्रामा करते हुए भारत से बदला लेने की सोच रहे हैं। खैर, इन सब से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी की क्या तैयारी है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के बीच हुई है महत्वपूर्ण आर्थिक और कूटनीतिक बातचीत। दोस्तों, इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। चर्चा का मुख्य फोकस था भारत यूरोपियन यूनियन का मुक्त व्यापार समझौता, साथ ही यूक्रेन संकट। मोदी ने मेलोनी को भारत EU FTA के लिए इटली के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि इटली के प्रधानमंत्री ने ही बड़े मंच पर भारत का समर्थन भी किया था। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इटली इस वक्त हमारे लिए कितना जरूरी है, इसलिए व्यापार को बढ़ाने की कोशिश है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने साल 2025 से 29 के लिए ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान पर भी जोर दिया, जिसमें रक्षा, निवेश, सुरक्षा, विज्ञान और तमाम शिक्षा, दहशतगर्दी विरोधी सहयोग इसमें शामिल है। मोदी ने 2026 में भारत के AI इम्पैक्ट समिट के लिए भी मेलोनी के समर्थन की तारीफ की। दोस्तों, इस बातचीत के मायने गहरे हैं। अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाने और ट्रंप पर EU से 100% टैरिफ की मांग के बाद भारत के लिए इटली जैसे मजबूत यूरोपीय सहयोगियों की जरूरत बढ़ गई है। आपको बता दूं कि मेलोनी ने ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं दी, जो भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत भी है। ये दिखाता है कि इटली भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हर देश अपने फायदे के हिसाब से ही सोचता है और कदम उठाता है, और सोचना भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इसमें फायदा इटली और भारत फिलहाल दोनों ही देख रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत और इटली का द्विपक्षीय व्यापार साल 2024 में $15 बिलियन को पार कर गया, जिसमें भारत से मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, रसायन और टेक्सटाइल निर्यात होते हैं, जबकि इटली से मशीनरी, स्टील और वाइन आयात होता है। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं, जैसे कि नौसेना उपकरण और साइबर सुरक्षा। इतना ही नहीं दोस्तों, इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा यूरोपीय व्यापारिक साझेदार है। साल 2023 से G20 शिखर सम्मेलन में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा भी की गई। इटली इस गलियारे को सऊदी अरब और अमेरिका के साथ मिलकर विकसित करने में अहम भूमिका भी निभा रहा है। ये भारत के लिए मध्य पूर्व और यूरोप के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच बातचीत भारत की कूटनीतिक रणनीति को भी दर्शाती है। ट्रंप के दबाव के बावजूद भारत यूरोप के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में जुटा है, ताकि वैश्विक व्यापार में उसकी स्थिति सुरक्षित रहे। मेलोनी का समर्थन भारत को EU के साथ FTA में जल्द पूरा करने में भी मदद करेगा,
जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत इटली साझेदारी भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती दे सकती है, खासकर जब अमेरिका अप्रत्याशित नीतियां अपना रहा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 सितंबर को ईयू से कहा कि वो भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाए ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके, जो इन देशों को तेल बेचते हैं। ट्रंप के अनुसार ऐसा करने से यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष रुक सकता है। मगर दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि यूरोप के कई देश खुद ही रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत की बात की जाए तो भारत साल 2024 में रूस से 36% तेल आयात कर रहा था, इसलिए ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, बल्कि इसको सैंक्शन कहें तो ज्यादा सही होगा। पहले 25% था और बाद में 25% फिर रूस के साथ तेल खरीदने के लिए पेनल्टी हम पर लगा दी गई, जो कि एक दबाव भारत पर बनाने की रणनीति अमेरिका की तरफ से थी। ट्रंप चाहते हैं कि जंग रुक जाए, लेकिन जंग रुकवाने के लिए सिर्फ भारत के जारी व्यापार पर ही निशाना साधना और यूरोप अमेरिका के व्यापार को नजरअंदाज करना, ये तो उचित नहीं है। कोई भी जंग रुकनी ही चाहिए, ये एक मजबूत सोच भी है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जॉर्जिया मेलोनी के साथ यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी वैसे भी कई बार कह चुके हैं कि शांति होनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध का नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या भारत पर टैरिफ लगाने से ही ऐसा होगा? 50% टैरिफ का जवाब भारत ने कूटनीतिक तरीके से देते हुए अपने मार्केट को और मजबूत करने की कोशिश की। नतीजा रहा कि ईयू से भी भारत पर 100% टैरिफ की मांग डोनाल्ड ट्रंप ने कर डाली। साथ ही ट्रंप बदले भी नजर आए। एक तरफ जहां वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, वहीं वो मोदी को अपना पक्का और अच्छा दोस्त भी बता रहे हैं, रिश्ते अच्छे करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम व्यापार के लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं। भारत के लिए भी ये एक पॉजिटिव संकेत है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप की नीति निजी रिश्तों से ज्यादा आर्थिक और भू राजनीतिक हितों पर आधारित है। भारत ने रूसी तेल खरीद जारी रखी क्योंकि ये एक सस्ता विकल्प भारत के लिए है। राजनीतिक जानकार यहाँ तक कहते हैं कि ट्रंप का गुस्सा इस बात से भी है, भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता के दावे को खारिज कर दिया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की नीति भारत को अमेरिका के करीब लाने की बजाय रूस और चीन की ओर धकेल रही है। अमेरिका भी इस बात को लेकर चिंतित है, इसीलिए लगातार धौंस दिखाने के साथ साथ कभी-कभी दोस्ती का मरहम भी भारत के रिश्तों पर ट्रंप लगाते दिखते हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन भारत ने किसी भी विवादित बयान और टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर मजबूती से आगे बढ़ते हुए अपने नुकसान को कम करने के लिए तमाम वैकल्पिक बाजारों की तलाश तेज कर दी। खास बात यह है कि यूरोप के देश भारत का इसमें सहयोग करते हुए भी दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबरें भी सामने आई कि यूरोप के कई देश तो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हैं, यानी कि ट्रंप से नाराज हैं। कुल मिलाकर यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनता दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईयू भारत के निर्यात का करीब 18% हिस्सा लेता है, जिसमें टेक्सटाइल, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग सामान शामिल हैं। भारत मुख्य रूप से जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और बेल्जियम के साथ व्यापार करता है। ईयू से भारत मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और रसायन आयात करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईयू के साथ एफटीए भारत की अर्थव्यवस्था को साल 2030 तक $100 बिलियन का अतिरिक्त फायदा दे सकता है। ये समझौता भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा और ईयू के बाजारों में भारतीय उत्पादों को कम टैरिफ का लाभ मिलेगा। जियोपॉलिटिक्स में ईयू भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत और अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने में भी मदद करता है। भारत की क्वाड और G20 में बढ़ती भूमिका को ईयू समर्थन देता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईयू भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत विकल्प है। इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भारत के साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत और फ्रांस राफेल जेट और पनडुब्बी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और अगर भारत ईयू के साथ रिश्ते मजबूत करता है तो अमेरिकी टैरिफ का असर भी कम होगा, लेकिन भारत को अमेरिका से भी व्यापार करना ही होगा और भारत के लिए ये भी फायदे का ही विकल्प है। अमेरिका के बाजार को छोड़ नहीं सकते। अमेरिका की भी अपनी रणनीति है। भारत अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। उम्मीद यही है कि किसी नतीजे पर यह बातचीत पहुंचेगी। एक बार फिर दोनों के साथ मिलकर व्यापार को और ज्यादा आगे बढ़ाने की भारत की भी रणनीति है। भारत के लिए अमेरिका क्यों जरूरी है, आप इस बात को आंकड़ों से समझिए। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साल 2024 में $120 बिलियन से ज्यादा था, जिसमें भारत से फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाएं और टेक्सटाइल निर्यात होते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और भारत अमेरिका से तेल, गैस और रक्षा उपकरण भी आयात करता है। दोनों देश क्वाड और रक्षा सहयोग में साझेदार भी हैं। बीते कुछ वक्त से तनाव ज्यादा है, मगर ट्रंप नरम पड़ रहे हैं, जिसके पीछे भारत की कूटनीति है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका भारत को खोना नहीं चाहता, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक में चीन के एक मजबूत विकल्प के तौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ अमेरिका को दिखता है। इसलिए ही ट्रंप की नीतियों में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत अमेरिका रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट्स हैं, कीजिए। मुझे रहेगा इंतजार आपके कमेंट्स का, और इस तरह के तमाम अपडेट्स के साथ जल्द होंगी नई रिपोर्ट लेकर आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। इस रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्ते।